खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है, जहां धोखाधड़ी और गुंडई का गजब का मामला सामने आया है। इस घटना में भाजपा के मंडल आईटी सेल प्रमुख को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीट दिया गया। हालत ऐसी हो गई कि भाजपा के मंडल के आईटी सेल प्रमुख सरवन मिश्रा इस हमले में बेहोश तक हो गए और जब होश आया तो थाने पहुंचे अपनी शिकायत लेकर। वही थानाध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया, लेकिन घटना के दूसरे दिन सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया। स्थानीय पुलिस की इस कार्यशैली से आहत होकर अब अपना दुखड़ा लेकर भाजपा के मंडल के आईटी सेल प्रमुख सरवन मिश्रा पुलिस कप्तान के पास पहुंचे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि आजमगढ़ जिले के थाना रौनापार क्षेत्र के रहने वाले सरवन मिश्रा और उनके सहयोगियों पर 21 अक्टूबर को एक फार्म हाउस में हमला किया गया। यह घटना दोपहर लगभग 1:40 पर हुई। सरवन मिश्रा ने बताया कि वो अपने सहयोगियों चंदेश यादव और वेद प्रकाश विश्वकर्मा के साथ संजय गौड़ नाम के व्यक्ति के फार्म हाउस पर 5 लाख रुपए की उधारी लेने गए थे। आरोप है कि संजय गौड़, जो पहले से ही धोखाधड़ी और आर्थिक अपराधों का आरोपी है, उसने 15-16 महीने में धन दुगना करने का लालच देकर सैकड़ों लोगों का पैसा लेकर डकार गया। अब जब लोग अपना पैसा मांग रहे हैं तो आरोपी आनाकानी कर रहा है। आरोप यह भी है कि उसके खिलाफ मुकदमे तो कई दर्ज हुए, लेकिन स्थानीय थाने की मेहरबानी ने उसे कानून के लंबे हाथों से बचा रखा है। वहीं जब सरवन मिश्रा अपने साथियों के साथ अपना पैसा मांगने पहुंचा तो आरोपी संजय गौड़ के परिजनों ने मिलकर सरवन मिश्रा पर लाठी और डंडे से बुरी तरह से हमला कर दिया। इस पिटाई में सरवन मिश्रा बेहोश होकर गिर पड़ा। वहीं स्थानीय थाने द्वारा जब आरोपियों को हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया तो पीड़ित पुलिस कप्तान के पास पहुंचे और अपनी आपबीती बताई। वहीं सरवन के साथ पुलिस कप्तान के ऑफिस शिकायत लेकर पहुंचे अन्य सदस्यों ने बताया कि संजय गौड़ के फ्रॉड के जाल में हम सब बुरी तरह से फंस चुके हैं। उसने सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए लेकर डकार लिए और अब देने का नाम नहीं ले रहा है। पीड़ितों ने पुलिस अधिकारियों से मिलकर पैसे जमा करने के सबूत भी दिखाए और न्याय की गुहार लगाई है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आरोपियों पर कार्रवाई होगी या फिर पीड़ितों की फरियाद अधिकारियों की चौखट पर दम तोड़ देगी। मामला ये है कि सर, मैं 21 तारीख को संजय के फार्म हाउस पे गए थे और हम लोग पैसे अपना मांगने के लिए गए थे। पता चला था कि संजय गौड़ आया है, तो उसके बाद हम लोग जब वहाँ पे गए तो संजय गौड़ द्वारा फ़ोन करके उसके परिवार के सदस्यों को बुला लिया गया। कम से कम 8-10 लोग थे। उसके बाद गंगा गौड़ ने मेरे बाँह पे 8-10 लाठी मारा। मेरे ये यहाँ पे मेरे मारा है, ये टूट गया, कानी अंगुरी टूट गई है। उसके बाद सर पे मारा, मैं वहाँ पे बेहोश हो गया। और मेरे पास मेरे यहाँ एक मेरे सहयोगी चंदेश यादव जी थे और एक मेरे सहयोगी वेद प्रकाश थे। थाने पे गए थे आप, शिकायत लेके? थाने पे गए थे, लेकिन यह मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन मेरी कोई वो नहीं है कि मुझे अच्छे तरीके से न्याय मिल सके। मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन रात को 3 महिलाएं थी, उनको छोड़ दिया गया 107 द्वारा। और कल सुबह ऑन मॉर्निंग में 4 अभियुक्त थे जो उनके ऊपर भी FIR हुआ, उन लोगों को भी छोड़ दिया गया। जी। कैसा पैसा लेने गए थे आप? पैसा सर, वो डॉलर कंपनी का सर झांसा दिखा के सर पैसा बोला था कि 15 महीने में आपका दुगना कर देंगे। हमसे भी करीब 5 लाख रुपए ले लिया था। 5 लाख रुपया? जी। उसे प्रमाण दिया था? प्रमाण का मतलब हम लोग उनके खाते में डाले हैं, उसका सर स्क्रीनशॉट है हम लोगों के पास। जी। तो जब आपने पैसा मांगा तो क्या कह रहा है? पैसा मांगने पे कह रहा है कि नवंबर में देंगे, दिसंबर देंगे। करीब 1.5 साल के करीब हो गया, पैसा भी नहीं दे रहा है। ऊपर से हम लोगों को लाठी डंडे से पिटवा रहा है। कितने लोग होंगे ऐसे सर? करीब हमारे हैदराबाद के तो 500-700 आदमी है ही हैं। इर्द गिर्द में करीब उधर अमानी, सैदपुर, रोशनगंज, रौनापार, करखियाँ, रौनापार, कई गांव हैं ऐसे। कई लोगों से करोड़ों रुपए लगवाया। करने के लालच में ठगा गया, आप लोग ठगे गए? जी बिल्कुल। समस्या सर संजय गौड़ से है। संजय गौड़ ने हम लोगों को कह करके नाते रिश्तेदारों से
सबसे पैसा लगवाया कि 16 महीने में दुना करके पैसा दे दूंगा और मूलधन भी वापस कर दूंगा। सर हमने 50 लाख रुपया उसको दिलवा दिए हैं, जैसे अपने दे दिए, रिश्तेदारों से दिलवा दिए। अब 1-2 महीने उसने पैसा दिया, इसके बाद वो पैसा एक भी नहीं दे रहा है। नवंबर कह रहा है, दिसंबर कह रहा है। फिर आप लोग क्यों उसके घर से मांगे? ऐसा अरे सर गांव का था 16 महीने में पैसा जी, गांव का था। अब वो जैसे 2-4 लोगों का किया, अब दिखावे में लोग बहक गए दे करके। अब ऐसा नौबत आगे मांगने पर वो पैसा देने के बजाय वो सब लोगों से डंडा लाठी से पिटवा रहा है, मरवा रहा है, खेदवा रहा है। शिकायत नहीं करते? थाने पर शिकायत करते हैं, जाते हैं तो लोग वहाँ पर कुछ हमको निवारण नहीं मिलता सर। बस हाँ ठीक है, गए तो एसओ साहब बोले कि हाँ सैकड़ों एप्लीकेशन उसके नाम से पड़ा है, जब आएगा तो आपको बुलाएंगे। कार्रवाई क्या किया? कुछ नहीं कार्रवाई किए हैं सर। बताइए, सम्मान से एक यहाँ में एप्लीकेशन किसी के ऊपर पड़ जाता तो प्रशासन खेदने लगती है और बोलते हैं कि सैकड़ों एप्लीकेशन पड़ा है, उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सम्मान से लोग बुलाते हैं, संजय जी को बुलाएंगे तो आपको हम बुला लेंगे। अभी आप लोग पुलिस कप्तान साहब में आए जी, क्या मांग है? मांग हम न्याय का मांग कर रहे हैं सर। तो क्या नाम है? चंद्रेश यादव, कहाँ घर? हैदराबाद। क्या मामला है यहाँ पे आए? मामला है पैसा का। हाँ? पैसा दिए थे हम लोग, किसको दिया? वो संजय के संजय को? जी, कितना? 5 लाख रुपया दिए 5? जी। और उसके बाद मान लीजिए हम लोग समूह निकाल के दिए थे, जो आए थे और आदमी थे। समूह का पैसा? जी जी। और समूह वाले गांव में परेशान कर दिए हैं और ये लोग मिलते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं, कहते हैं आप दे दें तब देंगे, नहीं देते हैं। हाँ यही बात है। और जाने के बाद वो आदमी फरार हो जाता है। प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से कई बार हमने अथवा किया कि भाई ऐसी बात है, प्रशासन कोई ऊपर लोड नहीं देता। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।